हेलो ईवी लवर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आस्क अश्विन। इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन देखेंगे ओला S1 एयर वर्सेस होंडा एक्टिवा 6G। हम इसके ऑन रोड प्राइस, एवरेज और कॉस्ट ऑफ ओनिंग इन 5 ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमें इसे बाय करने में और क्लियरिटी मिलेगी। एक तरफ है ओला, जिसमें हमें बेहतरीन डिज़ाइन, टॉप ऑफ द क्लास टेक्नोलॉजी और बेस्ट इन द क्लास परफॉर्मेंस मिलता है। और दूसरी तरफ है हमारा होंडा एक्टिवा 6G, जो सालों से ट्रस्ट और टू व्हीलर पेट्रोल सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कंसिस्टेंट रहा है। पिछले कुछ महीनों से हम सभी में ये कंफ्यूजन एक बार जरूर आया है कि एक्टिवा 6G ले या ओला S1 एयर की तरफ जाए। एक तरफ ट्रस्ट है तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दोनों के ही ऑन रोड प्राइस को चेक किया और इसके बाद हमने इसकी फ्यूल, चार्जिंग, बैटरी और कॉस्ट ऑफ ओनिंग द व्हीकल इन 5 ईयर्स को कंपेयर किया, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। क्या हमें ओल्ड ट्रेडिशनल पेट्रोल व्हीकल बाय करना चाहिए या फिर फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने मुंबई का एग्जांपल लिया है, जहाँ पे मैंने ऑन रोड प्राइस चेक किया है एक्टिवा 6G का, जो समवेयर अराउंड 97,000 आती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ऑन द अदर हैंड, क्योंकि S1 एयर का ऑन रोड प्राइस नहीं अवेलेबल है, मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए ओला S1 का ऑन रोड प्राइस चेक किया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,43,000। तो इसी को बेस रखते हुए हम एक कंपैरिजन रेडी करेंगे, ये सारे ही पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट मैंने बनाया है, जिसमें मैंने एक्टिवा 6G का स्टैंडर्ड एडिशन लिया है, जो कि सबसे बेसिक एडिशन है, और इसे कंपेयर किया है ओला S1 एयर के 3 किलोवाट आवर, विच इज़ द बेस वेरिएंट। तो इनकी एक्स शोरूम प्राइस जो कि 676 से वेरी करती है 78 तक अप्रॉक्स, और S1 एयर का 1,09,999। RTO और सारे चार्जेस एक्टिवा के लिए 9,000 होते हैं और इसके लिए सिर्फ 250। ये 250 मैंने S1 के प्राइस शीट में से निकाला है। एक्सेसरीज इसमें जैसे कि गार्ड, हेलमेट, कवर, ये सारी इंक्लूड होती हैं, विच इज़ 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और S1 एयर में हमें सिर्फ 2 हेलमेट्स मिलते हैं एक्सेसरीज में। ये है इनका इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस हमें S1 एयर में मिलता है वो या तो ICICI या तो ECO या तो DG का मिलता है। अगर आपको चाहिए उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। हैंडलिंग चार्जेस इसमें और कोई नहीं होता। इनफैक्ट इसमें हैंडलिंग चार्जेस के भी अप्रॉक्सीमेटली 3K लग जाते हैं। ऑन रोड प्राइस जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें ये 92,000 से लेकर 97 तक पड़ता है, डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और वही ओला S1 एयर भी 1,23,000 पड़ जाता है। हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमें अप्रॉक्सीमेटली 31,000 का डिफरेंस आ जाता है दोनों में, बट ओवरऑल 5 ईयर्स में और प्राइस ऑफ फ्यूल की कंपैरिजन को भी हम चेक करेंगे। तो मैंने उसकी भी शीट बना रखी है। आप अगर देखेंगे, डेली राइड अगर समझो किसी की 30 किलोमीटर्स की है टू एंड फ्रो इन अ डे, तो उसकी ईयरली राइड आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 10,950 किलोमीटर्स, विच इज़ दोनों के सेम। अब हम अगर फ्यूल की बात करेंगे, ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपये है फ्यूल चार्जेस, वेरएस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हर जगह 7 to 8 रुपीज़ पर किलो वॉट है। तो उसी के हिसाब से मैंने इसको एक चार्ज की अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज़ दिए हैं 8 रुपये के हिसाब से। अगर हम माइलेज की बात करें तो एक्टिवा क्लेम करता है 60 का एवरेज, बट हमें पता है कि 40 to 50 के बीच में ही एवरेज मिलता है। सिमिलरली ओला S1 एयर क्लेम करता है 125 का एवरेज, बट ऑन एक्चुअल राइड हमें ये एवरेज 90 to 95 के आसपास ही मिलती है। तो इस हिसाब से अगर हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें इनका,
तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली ₹2.50 और वही ओला S1 एयर का कॉस्ट आता है 26 पैसे, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। इसी को अगर हम चेक करते हैं फ्यूल को पर ईयर के हिसाब से, तो इस पर किलोमीटर के प्राइस के हिसाब से हमने एक साल में 26,000 के आसपास की पेट्रोल कॉस्टिंग जाती है हमें, वेरेज एक और ओला इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़। और इसी चीज़ को जब हम एक हायर लेवल पे ले जाते हैं 5 ईयर्स पे, तो विच सम्स अप टू 1,33,000 कंपेयर टू ओला S1 विच इज़ ओनली 14,000। आप देख सकते हैं ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप अगर इसमें समझो किसी की डेली रनिंग अगर सिर्फ 20 है, तो यहाँ पे 20 डाल के भी हम चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा। ये देखिए, तो जिसकी भी राइड ज़्यादा होती है, डेली रनिंग ज़्यादा होती है, उसे ओला ही प्रेफर करना चाहिए। इन शॉर्ट उसे इलेक्ट्रिक ही प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज़ उसमें हमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है। अगर आप देखेंगे मैं इसे 40 कर देता हूँ, जिसकी डेली रनिंग 40 की होगी, तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट उसी हिसाब से ग्रेजुअली बढ़ता भी जाता है। मैंने ऑन एन एवरेज 30 रखा है। ऑन एन एवरेज 30 रखा है। इसके अलावा 5 ईयर्स का इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंश्योरेंस में। मेंटेनेंस अगेन पेट्रोल व्हीकल्स और ऑन अ हायर साइड, इसीलिए यहाँ पे 40,000 है, और ओवर द ईयर्स इसमें मैंने 20,000 ही ऐड किया है। बैटरी रिप्लेसमेंट इज़ द मेजर थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर हमने 5 साल में इसको बैटरी चेंज भी किया है, 30,000 अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आज के दिन ओला कहता है एक बैटरी का, तो हमारी फाइनल कॉस्टिंग रेट फाइनली आ जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ जाती है 3 लाख की, वेरएज़ हमें ओला इलेक्ट्रिक पड़ जाती है 2,20,000 के अप्रॉक्सीमेटली। आप देख सकते हैं हमने अप्रॉक्सीमेटली 80,000 का डिफरेंस है ये दोनों ही कॉस्ट में। बट आपको इसके ऊपर एक सबसे प्लस पॉइंट है जो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में, वो है अगर हमने 5 साल के बाद इसकी बैटरी रिप्लेस कर दी है, तो हमारा कॉस्ट अगले 5 साल के लिए एकदम ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि अभी भी हम पेट्रोल कॉस्ट करेंगे ही यहाँ पे, बट क्योंकि हमने बैटरी चेंज कर दी है, तो इसकी एफिशिएंसी फुल हो जाती है और हमारी स्पीड भी, हमें माइलेज भी ज़्यादा मिलने लगता है। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको 10 ईयर्स के बाद में चेक करता हूँ, तो ये मुझे पड़ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख की। बट ये मुझे यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 11-12 हज़ार का आता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो इन शॉर्ट 10 ईयर्स में ये हमें 2,34,000 की पड़ती है, और ये हमें पड़ जाती है 3,87,000, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइस अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो। यहाँ पे मैंने बैटरी के लिए लिखा है 500 चार्ज साइकिल, तो आपको ये बैटरी 5 साल में रिप्लेस करनी हो ये भी ज़रूरी नहीं। मैं आपको इसका एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। आप एक लिथियम आयन बैटरी की चार्ज साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 600 होती है, और अगर आपका एवरेज आप इसे एवरेज 20 टू 30 किलोमीटर भी चला रहे हैं पर डे, तो आपको इसे एक साल में सिर्फ 120 बार ही चार्ज करना पड़ता है। इस हिसाब से आपको इसे पूरे 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 600 बार चार्ज करना पड़ता है। इस हिसाब से आपकी बैटरी 5 साल आराम से चल जाती है। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है कि बैटरी 7 ईयर्स तक बिना किसी इशू के चल सकती है। अगर आपको भी ये कैलकुलेशन अपने राइड और प्राइसेस के हिसाब से करना है, तो ये शीट मैं अटैच कर दूँगा। आप इसे डाउनलोड करके अपने हिसाब से किलोमीटर और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग को चेंज करके अपना खुद का प्राइस निकाल सकते हैं। इस प्राइस डिफरेंस के अलावा फ्रेंड, हमें ओला में एक बेहतरीन बूट स्पेस, जीपीएस, कॉल, म्यूज़िक, ये सारी ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो फ्रेंड S1 एयर को ही लेना ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल और लॉजिकल है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या बाय करना चाहेंगे, ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।